Hello bachcho, let's see the question. Question says consider the following mechanism and statement. हमें एक रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया गया है इन स्टेप 1, 2 एंड 3 और इसका स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन SN2 रिएक्शन प्रोसेस हम फॉलो करेंगे और सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंड्रेड एंड द टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट लो इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज द ईथर। अगर हम ईथर सिंथेसाइज करना चाहेंगे तो यहाँ पे जो हम अल्काइल ग्रुप लेते हैं वो अनहिंड्रेड होना चाहिए और टेम्परेचर हमारा लो रहना चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग दो मैकेनिज्म करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। हम यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिज्म में दिया गया है पहला रिएक्टेंट हम ले रहे हैं एक अल्कोहल ग्रुप विद प्रेजेंस ऑफ OH और फाइनल प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन हो रहा है ईथर और यहाँ पे एलिमिनेशन होता है वाटर। तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम, किससे हम फॉर्मेशन करते हैं ईथर को, अल्कोहल with elimination of water, that is called as through dehydration process, dehydration। पहला स्टेप हमें क्या करना है, जब हम अल्कोहल को देते हैं एसिडिक मीडियम में OH with H+, तो हमारा फॉर्मेशन होगा एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल दैट विल बी CH3CH2OH H पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन हुआ एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और अभी क्या करते हैं, जब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल रिएक्ट करता है दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ CH3CH2OH के साथ हम देते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल को हम देंगे CH3CH2OH H पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन होता है इस वाटर मॉलिक्यूल का और जो नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर दैट विल रिएक्ट विद दिस कार्बन एटम। तो इसमें हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन होता है, साइमल्टेनियसली यहाँ पे लिविंग ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा CH3CH2OH, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसके साथ CH2CH3 विथ एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। और हमारा फाइनल स्टेप क्या होता है, जब CH3CH2OH पर हम करते हैं डीप्रोटोनेशन, मतलब एलिमिनेशन ऑफ द प्रोटॉन, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है तो हमारा फॉर्मेशन होता है ईथर, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा CH3CH2OCH2CH3 विथ H+। तो यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोसेस होता है डीप्रोटोनेशन। दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। हम मैकेनिज्म में देखें और हमारा जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट के दिया गया है अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंड्रेड एंड द टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट इन लो। हम जो यहाँ पे प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन किए ईथर, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के थ्रू हम फॉर्मेशन करते हैं ईथर। ये प्रोसेस सुटेबल होता है ओनली फॉर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, और ईथर में जो प्रेजेंट होता है अल्काइल ग्रुप इट शुड बी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। इसके वजह से क्या होता है, जो अल्काइल ग्रुप हमारा यहाँ पर अनहिंड्रेड होना चाहिए एंड टेम्परेचर हमारा लो रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज अगर हम रिएक्शन करते हैं दैट रिएक्शन विल बी, the reaction will proceed to form alkene, proceed to form alkene। अगर हम ये दो कंडीशन दैट इज अल्काइल ग्रुप अनहिंड्रेड नहीं रखेंगे और टेम्परेचर को लो नहीं रखेंगे तो रिएक्शन क्या करता है, ईथर की जगह हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा alkene। That is why the alkyl group should be unhindered and the temperature should be taken low।
तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 भी दिया गया है दैट इज आल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।